नया सवेरा नई किरणों के साथ, नया दिन नई मुस्कुराहटों के साथ, आने वाला है नया साल ढेर सारी खुशखबरियों के साथ। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे मीन राशि व मीन लग्न के जातकों के लिए आने वाला नया साल 2022 कैसा रहने वाला है। कौन सी वो खुशखबरियां हैं जो मीन लग्न के जातकों को मिलने वाली हैं और कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना मीन लग्न व मीन राशि के जातकों को करना पड़ सकता है। मित्रों, वीडियो के अंत में आप जानेंगे ऐसी कुछ रेमेडीज, यदि आपने वो पूरे साल कर ली, यदि आपने उन उपायों को पूरे साल किया, तो आप देखेंगे कि जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में थी वो बहुत ही कम हो जाएंगी और उन खुशखबरियों को आप बहुत अच्छे ढंग से पूरे साल जी पाएंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आप इन वीडियोस को YouTube पे देख रहे हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि आप हमारे वीडियोस को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, इससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो अब बात कर लेते हैं मीन लग्न के जातकों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। मित्रों, साल के प्रारंभ में ही आपके भाग्येश आपके भाग्य स्थान पर विराजमान है और 16 जनवरी से 25 फरवरी तक आपके भाग्येश आपके कर्म स्थान पर गोचर कर जाएंगे। इसका तात्पर्य यही है कि इस साल के प्रारंभ से ही आपको भाग्य का साथ देखने को मिलने वाला है। अपने कर्म क्षेत्र में एक नई उपलब्धि मिलने के योग आपके बन रहे हैं। मंगल देव जो स्वयं एक कर्मठ ग्रह है, वो जब आपके कर्म स्थान पर विराजमान होगा तो आप अपने कर्म में, यानी कर्म से यहाँ पर तात्पर्य है आपके बिजनेस, आपके व्यापार या आपकी जॉब। यदि आप हाउस वाइफ हैं तो आप घर में भी जो कार्य करती हैं वो सब आपके कर्म क्षेत्र में आते हैं। तो आप जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम को बहुत ही अच्छे प्रकार से आप कर पाएंगे, अपने कार्य को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, यानी आपके कार्य में आपको सक्सेस मिलने के योग साल के प्रारंभ से ही बन रहे हैं। 25 फरवरी के पश्चात जब आपके भाग्येश आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनाएंगे, तब ये वो समय रहेगा जो पिछले दिनों आपने इच्छाएं की थी, जिसके लिए आपने मेहनत की थी, प्रयास किए थे, फिर भी वो कार्य नहीं बन पाए थे। अब वो समय आएगा जब आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। तो मित्रों, 26 फरवरी से 7 अप्रैल का समय वो रहेगा जब आपके आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे, क्योंकि साल की शुरुआत से ही आपने देखा आपके कर्म क्षेत्र में एक बहुत ही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। और जब आप अपने कर्म में सफल होंगे तो स्वतः ही आपकी आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे। तो जो डेट मैंने आपको अभी बताई 26 फरवरी से 6 अप्रैल तक की, इस बीच में आपकी इच्छाएं पूर्ण होने के योग बनेंगे, आपकी आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे, साथ ही आपको अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। इसके पश्चात 7 अप्रैल से 16 मई ये वो समय रहेगा जब आपके भाग्येश आपको विदेश से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करके देंगे। यानी विदेश से संबंधित आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या चल रही थी, जैसे कि आपके वीजा लगने में कोई परेशानी थी, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उससे संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, या आप विदेश में जाकर जॉब करना चाहते हैं, या विदेश में आप रहते हैं, इस किसी भी तरीके की समस्या आपके जीवन में विदेश से संबंधित बनी थी, उसका समाधान भी इस समय में होता हुआ नजर आएगा। परंतु बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, इस पीरियड में आपको फिजूल की खर्चियों से बचना है। इसके साथ ही 13 अप्रैल से जब देवगुरु बृहस्पति जो आपके लग्नेश हैं वो आपके लग्न भाव में गोचर कर जाएंगे, तो मित्रों यहाँ से वो समय शुरू होगा जब आप जो सोचेंगे वो कर दिखाएंगे। जो सपने आपने पिछले कई सालों में देखे थे वो सपने पूर्ण होने के योग देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बना कर देंगे। यहाँ से आपको यदि विवाह से संबंधित कोई परेशानी आ रही थी तो आपके विवाह के योग बनेंगे, संतान से संबंधित कोई परेशानी आ रही थी तो संतान संबंधित शुभ समाचार भी सुनने को मिलेंगे। साथ ही किसी भी चीज में यदि आपका लक आपका सपोर्ट नहीं कर रहा था, आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे थे और हर बार 1 नंबर 2 नंबर से रह जा रहे थे, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको लक का सपोर्ट चाहिए था और आपका नहीं बन पाया था, तो 13 अप्रैल से जब आपके लग्नेश स्वयं आपके लग्न भाव में आ जाएंगे तो आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ अपने जीवन में देखने को मिलेगा।
मित्रों, यहाँ से वो समय शुरू होगा जिसका हर व्यक्ति को इंतजार रहता है कि कब लग्नेश लग्न में आकर आपकी पर्सनैलिटी को बल दें, साथ ही आपका आत्मविश्वास बढ़ाएं, आपको एनर्जेटिक फील कराएं। आप कभी अपने अंदर थकान महसूस नहीं करेंगे, आप हर वक्त काम करने के लिए एकदम दृढ़ रहेंगे। ये वो समय रहेगा जब आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंधों को व्यतीत करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपके पार्टनर के साथ भी आपके संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। आपको सडन बेनिफिट होने के योग भी इस समय पर बनेंगे, यानी अचानक धन लाभ, अचानक संतान संबंधित खुशखबरी सुनने के योग बनेंगे। मित्रों, 26 जून से 9 अगस्त का समय वो रहेगा जब आपको आपके धन से संबंधित समस्याओं के समाधान मिलेंगे। आपके परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपके बारे में बातें करेंगे कि इस व्यक्ति ने जितनी प्रोग्रेस की उतनी प्रोग्रेस हमने कहीं देखी नहीं। इसलिए ये वो समय रहेगा जब आपके परिवार आपसे एडवाइस लेकर काम करेंगे। आपकी वाणी के माध्यम से ही आप लोगों को प्रसन्न कर लेंगे, यानी इस समय आप इतने कॉन्फिडेंट फील होंगे कि आप जो कहेंगे लोग उसको सही मानेंगे। तो मित्रों, आप अपनी वाणी से ही कई रुके हुए काम बना लेंगे, यानी आपके बात करने से ही आपके कई रुके हुए काम बन जाएंगे। तो ये वो समय रहेगा जब आपके स्वयं के माध्यम से, आपके परिवार के माध्यम से आपकी धन से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। इसके बाद मित्रों, 10 अगस्त से 15 अक्टूबर का समय ये वो रहेगा जब आपको अपनी मेहनत के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं हो सकती हैं, परंतु उन यात्राओं के भी शुभ समाचार ही आपके सामने आएंगे। यहाँ ये भी वो समय रहेगा जब आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति भी जागृत होगी और आप धार्मिक यात्राएं करने के योग भी आपके जीवन में बन सकते हैं। छोटे भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा व उनके साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। इसके बाद आपके भाग्येश 16 अक्टूबर से 12 नवंबर को आपके सुखों के भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी ये वो समय रहेगा जब वो आपको आपके जीवन में जिस भी प्रकार के सुख की कमी थी वो सुख आपके जीवन में आपको देते हुए नजर आएंगे। सुखों का भाव ही आपके भौतिक सुखों का भाव भी होता है, यानी इसी समय में आप जो भी घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं या कोई भी लग्जरी का आइटम लेना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, उनके भी सॉल्यूशंस आपके जीवन में आपको मिल जाएंगे। यहाँ आपको अपनी जनता का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तब आपको जनता का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, आपके मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा। तो इस प्रकार से ये वो समय रहेगा जब आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, माता का सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही आपके समस्त प्रकार के सुखों में वृद्धि होने का योग इस समय पर बनता है। तो मित्रों, इस प्रकार पूरे साल हर महीने कब क्या फल मिलेंगे ये आपने आज इस वीडियो में जाना। तो आप देखिए, पूरे ही साल आपको कई प्रकार की बहुत सारे शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। अब जान लेते हैं वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना मीन राशि व मीन लग्न के जातकों को साल 2022 में करना पड़ सकता है। साथ ही जानेंगे रेमेडीज आपको कौन कौन सी कर रही है। तो मित्रों, शनिदेव 29 अप्रैल को आपके द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ये वो समय रहेगा जब शनिदेव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। हॉस्पिटल से संबंधित आपके खर्चे हो सकते हैं, साथ ही आपके द्वारा कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जाए जो आपको लॉस दे दे, इसके भी योग बना सकते हैं। परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए आपको शनिदेव से संबंधित एक रेमेडी करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले आप शनिवार के दिन काले वस्त्र ना पहने बल्कि काली चीजों का दान करें। साथ ही ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें और गरीब बच्चों को भोजन कराएं। इस तरीके की रेमेडीज यदि आप करते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके लग्नेश है स्वयं गुरुदेव, यानी यदि आप पूरे साल गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तब भी आपको बहुत ही अच्छे सुंदर संयोग देखने को मिलेंगे। तो आपने पूरे साल मित्रों ये 2 रेमेडीज करनी है। एक आपने गायत्री मंत्र का जाप करना है, दूसरा आपने शनिदेव का जाप करना है, काले वस्त्रों का दान करना है शनिवार के दिन और काले वस्त्र स्वयं भी शनिवार के दिन नहीं पहनने हैं। इसके साथ ही गरीब बच्चों को भोजन कराना है। यदि आपने इतना कुछ कर लिया तो आप देखेंगे पूरे साल आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मित्रों, आज इस वीडियो में हमने
मीन राशि व मीन लग्न के जातकों के बारे में जाना। आप सभी को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।